हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम 20 जुलाई 2025 को जो संपन्न हो चुका है, तो उसके बारे में आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आप लोगों का अंदाज़ा आ जाएगा कि क्या हम लोगों का रिजल्ट होगा या नहीं होगा। तो अगर आप लोगों के पास भी कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग जो है, आप लोगों को नंबर दिया ही गया है पिछले वाले वीडियो में, तो आप लोग वहां से जो है उस नंबर पे सेंड भी कर सकते हैं। तो पिछले वाले वीडियो पे बताया भी गया था कि आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन आंसर याद है तो आप लोग क्वेश्चन याद है तो आप लोग लिख के उसमें सेंड कर सकते थे। तो इससे क्या होता है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है मिल पाता, उसका आंसर मिल पाता। तो चलिए, क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो बूलर झील आपका राइट आंसर हो जाता। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी हो जाता। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन था, भारत में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपका राइट आंसर हो जाता। तो ये जो है आप लोग कमेंट पे बताइएगा कि ये किस जिलों में ये क्वेश्चन जो है आया हुआ था। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पता चल सके कि किस जिलों में इस तरह का क्वेश्चन आया था। शायद ये जो है दरभंगा में ये क्वेश्चन जो पूछा गया था। उसके बाद देखिए 10, 6 शायद उसके बाद 2 था। तो इस तरह का जो दिया गया था और पूछा गया था कि 16 पदों का योग कितना होगा। तो इस फार्मूला के द्वारा जो -320 हो जाता। अगर आप लोग प्लस वाला 320 किए तो आप लोगों का गलत हो जाता। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि आप जब डी निकालिएगा तो A2 - A1 हो जाता। तो वहाँ पे जो है डी आपका जो है माइनस में आ जाता, इसीलिए आपका जो -320 राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया था, जिसमें आपका जो भुजा दिया गया था 10 मीटर, 12 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर। तो इस तरह से आपका जो है क्षेत्रफल आपका हो जाता 66 मीटर स्क्वायर। आपका राइट आंसर यदि आप लोग किए तो बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन था कि 340 आदमी किसी काम को 25 दिन में करता है, तो उसी काम को 17 दिनों में करने के लिए कितनों व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो इस तरह से आप लोग, बहुत ही ईजी था। इसका जो 500 आप लोग यदि किए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए और जल्दी कमेंट पे आप लोग बताइए कि किस जिलों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेरे ख्याल से जो है, जो लड़का भेजा है तो उसका कहना है कि दरभंगा में पूछा गया था। तो आप लोग बताइए कि और किस किस जिलों में, क्योंकि एक क्वेश्चन सेट जो है बहुत सारे लगभग 6-7 जिलों में पूछा जाता है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट पे बताइए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अगले शिफ्टों में जिसका एग्जाम है वो लोग, आप लोग मतलब कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि हॉलैंड कृषि यानी कि ग्रीष्म ऋतु के तहत जो कौन सी फसल नहीं उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका क्या, गन्ना। आप लोग यदि किए तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता। उसके बाद क्वेश्चन था कि आम्र वर्षा जो है ग्रीष्म ऋतु में होती है। उसके बाद जो मोटा अनाज कौन सा नहीं है? इस तरह से चावल था, रागी था, ज्वार था, बाजरा था। तो आप लोग बिल्कुल इसका राइट आंसर टिक किए होंगे कि मोटा अनाज। तो आप लोग जानते हैं कि ज्वार बाजरा ये सारे जो है मोटा अनाज के अंतर्गत आता है। ये दोनों तो आपका छट ही जाता, तो चावल आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि हिमालय पर्वत की जो बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो इस तरह से आपका राइट आंसर, अगर आप लोग शिवालिक किए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाता। उसके बाद देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के विषय में 2 कथन आपको दिया गया था। एक कथन था कि उसे जो है कदाचार के मामले में जो है संसद द्वारा उससे जो है हटाया जा सकता है। तो कथन 1 में था, वो सही हो जाता। दूसरा कथन में था क्या, जो उपस्थित जो उसमें सदस्य होते हैं उसका जो टोटल जो मतदान जो करते हैं, तो वहाँ पे शायद 1/3 लिखा गया था, इसीलिए आपका कथन 2 जो आपका गलत हो जाता। जब अगर 2/3 रहता तो आपका सही हो जाता। शायद स्टूडेंट का कहना है कि उसमें जो 1/3 लिखा गया था, इसीलिए आपका कथन 1 ही सिर्फ सही हो जाता। उसके बाद देखिए, एक स्टेटमेंट था जो बहुत ही डीपली, एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, केंद्र को जितना संभव हो सके मजबूत बनाना चाहिए। यह वाक्य संविधान सभा में जो है कौन मतलब कि रखा था? तो बालकृष्ण शर्मा आपका राइट आंसर हो जाता। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट आप लोग टिक किए होंगे, तो ये भी आपका सही जवाब हो जाता। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो 1906 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसका स्थापना जो 18 अक्टूबर 2010 में हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद कवि का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया था, तो आप लोग इसका जो बिल्कुल सही जवाब टिक किए होंगे। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, खतरे के निशान के लिए लाल रंगों का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन कम होता है। स्टूडेंट का कहना था कि एक में कम था, एक में था कि प्रकीर्णन बिल्कुल ही नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो ये वाला आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाता, कम या न्यूनतम जो भी हो ऐसे
होगा। उसके बाद जो कि मथौली जल विद्युत परियोजना आपका जो है बेतिया हो जाता राइट आंसर। अगर बेतिया नहीं होता तो पश्चिमी चंपारण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। तो कौन सा जिला हो जाता? पश्चिमी चंपारण। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य गैस पूछा गया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आप लोग किए होंगे टिक, बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य का पृथ्वी से दूरी पूछा गया था कि अप्रॉक्स यानी कि लगभग में कितना होगा, तो 8.3 या 8 प्रकाश मिनट जो भी होता आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद क्वेश्चन था कि 2016 में नए नोट, इस तरह से कुछ बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, बट हम जो है इसको जो शॉर्ट करके लिखे हैं क्योंकि स्टूडेंट को ज़्यादा याद नहीं रहता। तो 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 इस तरह से जो ऑप्शन था आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए 1000 रुपये का जो है 3 वर्षों के बाद 10% की दर से कितना रुपया हो जाता। तो इसका जो आपका मिश्रधन निकालने के लिए आप लोगों से पूछा गया था। तो मूलधन जोड़ ब्याज का फार्मूला लगाते, ये मूलधन हो गया, ये आपका ब्याज हो गया, तो दोनों को जोड़ देते तो आपका जो है 3300 आपका राइट आंसर हो जाता। तो इस तरह से इतना ही क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था। तो आप लोग के पास है तो आप लोग भेज सकते हैं, ताकि हम जो इसका जो सेकेंड पार्ट भी बना देंगे, ताकि आप लोगों को बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आप लोगों को मतलब कि मिला सकेंगे, ताकि आप लोग कंफर्म हो सकेंगे कि क्या मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। तो रिजल्ट होने के लिए तो कम से कम आप लोग यदि 55 सही किए तो निश्चित तौर पे आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि पिछले वाले वैकेंसी में आप लोग देख लिए ही होंगे। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका अगले शिफ्टों में एग्जाम है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।